सोच रही थी ऐसा कब तक चलेगा? कैसा? यही जो हम इस तरह मिलते हैं। मेरी वालदा थोड़ी सी बेहतर हो जाए तो फिर लॉयर से बात कर। लॉयर? शादी से पहले तुम्हें डिवोर्स तो लेनी होगी ना? वो झूठ नहीं बोल सकती। तो पापा आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? कौन सच्चा है कौन झूठा है इस बात को एक तरफ कर देते हैं, इस बात की छानबीन शुरू करते हैं कि ये बात शुरू हुई क्यों। और तुम जानती हो कि मैं जिस बात के पीछे पड़ जाऊं उसकी तह तक जरूर जाता हूं। तो पप्पू मेरा ख्याल है कल से मैं ये छानबीन शुरू करवा देता हूँ। मैं हॉस्पिटल के करीब से गुजर रही थी तो सोचा आंटी की तबीयत पूछते हुए जाऊं। तुम कॉल ही नहीं उठा रहे थे तो रिसेप्शन जाके पूछा, मगर ये लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ तमीना नाम के कोई पेशेंट ही नहीं है। हेलो व्यूवर्स, अगर आप लोग ड्रामा सीरियल का नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो सिर्फ 3 काम करें। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं और इससे स्क्रीनशॉट सेंड करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। फिर मैं आपको पूरा एपिसोड सेंड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सिर्फ पर अकेली किस्में आप देखेंगे व्यूवर्स। जब कमाल हुसैन ने ऐज़ल से पूछा कि ऐज़ल वो लड़का कौन है तो ऐज़ल मुकर हो जाएगी और कहेगी कि मैं तो किसी लड़के को भी नहीं जानती, और इस तरह व्यूवर्स अपने पप्पू को झूठी साबित कर देगी। लेकिन कमाल हुसैन से कहेगा कि मैं जिस बात के पीछे लग जाऊँ ना तो इसको आखिर हद तक छोड़ देता हो, और फिर सारी सच्चाई जान कर ही तुम्हें मैं बताऊँगा कि क्या सच है और कौन झूठा है। और इस तरह व्यूवर्स अगली किस्में आप ये भी देखेंगे कि इरसा अस्पताल जाएगी और वहाँ पर समीना के पेशेंट के तमाम रिकॉर्ड चेक करेगी, लेकिन वहाँ पर समीना पेशेंट के कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगी। तो इस तरह वो दानियाल को कॉल करेगी और कहेगी कि दानियाल यहाँ पर तो ऐसी कोई पेशेंट नहीं है जो तुमने मुझे बताया था। लेकिन दानियाल कहेगा कि कुछ बहाने करेगा। ये सब बानू के घर जाएगी और बानू से कहेगी कि बानू दानियाल मुझे धोखा दे रहा है, और बानू उसे कहेगी कि कैसे तुम्हें कैसे कीने क्यों तुम्हें धोखे दे। तो सारी सच्चाई जो है ना वो बानू से शेयर करेगी। तो बानू से बताएगी हाँ मुझे भी लगता है कि दानियाल तुम्हें धोखा दे रहा है, ऐज़ल के साथ वो क्या कर रहा था। अब भी वो इरसा एक प्लान बनाएगी कि मैं दानियाल से कहूँगी कि जल्द शादी करते हैं, और इस तरह जब वो दानियाल से ये कहते कि दानियाल के कि अभी तो मेरे माँ बीमार है, जब माँ ठीक हो जाए ना तो फिर हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं किसी वकील से बात करूँगा ताकि तुम्हारा डिवोर्स पहले हो जाए, तो फिर हम बाद में शादी करेंगे, क्योंकि दूसरी शादी करने के लिए पहले शादी ख़त्म करना तो लाजमी है ना। और इस तरह इरसा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए कि अब मैं क्या करूं, अगर मैंने कमाल से डिवोर्स लिया ना तो और फिर दानियाल ने मुझे धोखा दे दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है, क्योंकि एक ही घर था अपना और वो भी मैंने दानियाल के लिए अब किसी पर भेजा और सारे पैसे दानियाल को दे दिए। तो मेरे साथ तो अब कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन डरते डरते वो कभी भी ये हरकत नहीं करेगी। व्यूअर्स आप बताएं क्या इरसा दानियाल के लिए इस हद तक जाएगी कि कमाल को ये कहे कि मुझे डिवोर्स चाहिए। भी इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सिर्फ पर अकेली किस्में आप देखेंगे व्यूवर्स। जब कमाल हुसैन ने ऐज़ल से पूछा कि ऐज़ल वो लड़का कौन है तो ऐज़ल मुकर हो जाएगी और कहेगी कि मैं तो किसी लड़के को भी नहीं जानती, और इस तरह व्यूवर्स अपने पप्पू को झूठी साबित कर देगी। लेकिन कमाल हुसैन से कहेगा कि मैं जिस बात के पीछे लग जाऊँ ना तो इसको आखिर हद तक छोड़ देता हो, और फिर सारी सच्चाई जान कर ही तुम्हें मैं बताऊंगा कि क्या सच है और कौन झूठा है। और इस तरह व्यूवर्स अगली किस्में आप ये भी देखेंगे कि इरसा अस्पताल जाएगी और वहाँ पर समीना के पेशेंट के तमाम रिकॉर्ड चेक करेगी, लेकिन वहाँ पर समीना पेशेंट के कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगी। तो इस तरह वो दानियाल को कॉल करेगी और कहेगी कि दानियाल यहाँ पर तो ऐसी कोई पेशेंट नहीं है जो तुमने मुझे बताया था। लेकिन दानियाल कहेगा कि कुछ बहाने करेगा। ये सब बानू के घर जाएगी और बानू से कहेगी कि बानू दानियाल मुझे धोखा दे रहा है, और बानू उसे कहेगी कि कैसे तुम्हें कैसे कीने क्यों तुम्हें धोखे दे। तो सारी सच्चाई जो है ना वो बानू से शेयर करेगी। तो बानू से बताएगी हाँ मुझे भी लगता है कि दानियाल तुम्हें धोखा दे रहा है, ऐज़ल के साथ वो क्या कर रहा था।
अब व्यूअर्स इर्सा एक प्लान बनाएगी कि मैं दनियाल से कहूँगी कि जल्द शादी करते हैं, और इस तरह जब वो दनियाल से ये कहते हैं कि दनियाल के कि अभी तो मेरे माँ बीमार है, जब माँ ठीक हो जाए ना तो फिर हम दोनों शादी करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं किसी वकील से बात करूँगा ताकि तुम्हारा डिवोर्स पहले हो जाए, तो फिर हम बाद में शादी करेंगे, क्योंकि दूसरी शादी करने के लिए पहले शादी ख़त्म करना तो लाजमी है ना। और इस तरह इर्सा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए कि अब मैं क्या करूं, अगर मैंने कमाल से डिवोर्स लिया ना तो और फिर दानियाल ने मुझे धोखा दे दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है, क्योंकि एक ही घर था अपना और वो भी मैंने दानियाल के लिए अब किसी पर बेचा और सारे पैसे दानियाल को दे दिए, तो मेरे साथ तो अब कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन डरते डरते वो कभी भी ये हरकत नहीं करेगी। व्यूअर्स आप बताए क्या इर्सा दानियाल के लिए इस हद तक जाएगी कि कमाल को ये कहे कि मुझे डिवोर्स चाहिए। भी इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सिर्फ पर अकेली किस्में आप देखेंगे व्यूअर्स जब कमाल हुसैन ने ऐज़ल से पूछा कि ऐज़ल वो लड़का कौन है, तो ऐज़ल मुकर हो जाएगी और कहेगी कि मैं तो किसी लड़के को भी नहीं जानती, और इस तरह व्यूअर्स अपने पुप्पू को झूठी साबित कर देगी। लेकिन कमाल हुसैन से कहेगा कि मैं जिस बात के पीछे लग जाऊँ ना तो इसको आखिर हद तक छोड़ देता हो, और फिर सारी सच्चाई जान कर ही तुम्हें मैं बताऊंगा कि क्या सच है और कौन झूठा है। और इस तरह व्यूअर्स अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि इर्सा अस्पताल जाएगी और वहाँ पर समीना के पेशेंट के तमाम रिकॉर्ड चेक करेगी, लेकिन वहाँ पर समीना पेशेंट के कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगी। तो इस तरह वो दानियाल को कॉल करेगी और कहेगी कि दानियाल यहाँ पर तो ऐसी कोई पेशेंट नहीं है जो तुमने मुझे बताया था, लेकिन दानियाल कहेगा कि कुछ बहाने करेगा। व्यूअर्स ये सब बानू के घर जाएगी और बानू से कहेगी कि बानू दानियाल मुझे धोखा दे रहा है, और बानू उसे कहेगी कि कैसे तुम्हें कैसे कीने क्यों तुम्हें धोखे दे, तो सारी सच्चाई जो है ना वो बानू से शेयर करेगी। तो बानू से बताएगी हाँ मुझे भी लगता है कि दानियाल तुम्हें धोखा दे रहा है, ऐज़ल के साथ वो क्या कर रहा था। अब व्यूअर्स इर्सा एक प्लान बनाएगी कि मैं दानियाल से कहूँगी कि जल्द शादी करते हैं, और इस तरह जब वो दानियाल से ये कहते हैं कि दानियाल के अभी तो मेरे माँ बीमार है, जब माँ ठीक हो जाए ना तो फिर हम दोनों शादी करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं किसी वकील से बात करूँगा ताकि तुम्हारा डिवोर्स पहले हो जाए, तो फिर हम बाद में शादी करेंगे, क्योंकि दूसरी शादी करने के लिए पहले शादी ख़त्म करना तो लाजमी है ना। और इस तरह इर्सा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए कि अब मैं क्या करूं, अगर मैंने कमाल से डिवोर्स लिया ना तो और फिर दानियाल ने मुझे धोखा दे दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है, क्योंकि एक ही घर था अपना और वो भी मैंने दानियाल के लिए अब किसी पर बेचा और सारे पैसे दानियाल को दे दिए, तो मेरे साथ तो अब कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन डरते डरते वो कभी भी ये हरकत नहीं करेगी। व्यूअर्स आप बताएं क्या इर्सा दानियाल के लिए इस हद तक जाएगी कि कमाल को ये कहे कि मुझे डिवोर्स चाहिए। भी इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सिर्फ पर अकेली किस्में आप देखेंगे व्यूअर्स जब कमाल हुसैन ने ऐज़ल से पूछा कि ऐज़ल वो लड़का कौन है, तो ऐज़ल मुकर हो जाएगी और कहेगी कि मैं तो किसी लड़के को भी नहीं जानती, और इस तरह व्यूअर्स अपने पुप्पू को झूठी साबित कर देगी। लेकिन कमाल हुसैन से कहेगा कि मैं जिस बात के पीछे लग जाऊँ ना तो इसको आखिर हद तक छोड़ देता हो, और फिर सारी सच्चाई जान कर ही तुम्हें मैं बताऊंगा कि क्या सच है और कौन झूठा है। और इस तरह व्यूअर्स अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि इर्सा अस्पताल जाएगी और वहाँ पर समीना के पेशेंट के तमाम रिकॉर्ड चेक करेगी, लेकिन वहाँ पर समीना पेशेंट के कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगी। तो इस तरह वो दानियाल को कॉल करेगी और कहेगी कि दानियाल यहाँ पर तो ऐसी कोई पेशेंट नहीं है जो तुमने मुझे बताया था, लेकिन दानियाल कहेगा कि कुछ बहाने करेगा। व्यूअर्स ये सब बानू के घर जाएगी और बानू से कहेगी कि बानू दानियाल मुझे धोखा दे रहा है, और बानू उसे कहेगी कि कैसे तुम्हें कैसे कीने क्यों तुम्हें धोखे दे, तो सारी सच्चाई जो है ना वो बानू से शेयर करेगी। तो बानू से बताएगी हाँ मुझे भी लगता है कि दानियाल तुम्हें धोखा दे रहा है, ऐज़ल के साथ वो क्या कर रहा था। अब व्यूअर्स इर्सा एक प्लान बनाएगी कि मैं दानियाल से कहूँगी कि जल्द शादी करते हैं, और इस तरह जब वो दानियाल से ये कहते हैं कि दानियाल के अभी तो मेरे माँ बीमार है, जब माँ ठीक हो जाए ना तो फिर हम दोनों शादी करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं किसी
वकील से बात करूँगा ताकि तुम्हारा डिवोर्स पहले हो जाए, तो फिर हम बाद में शादी करेंगे, क्योंकि दूसरी शादी करने के लिए पहले शादी ख़त्म करना तो लाजमी है ना। और इस तरह इरसा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए कि अब मैं क्या करूँ। अगर मैंने कमाल से डिवोर्स लिया ना तो और फिर दानियाल ने मुझे धोखा दे दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है, क्योंकि एक ही घर था अपना और वो भी मैंने दानियाल के लिए अब किसी पर बेचा और सारे पैसे दानियाल को दे दिए। तो मेरे साथ तो अब कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन डरते डरते वो कभी भी ये हरकत नहीं करेगी। व्यूअर्स आप बताएं क्या इरसा दानियाल के लिए इस हद तक जाएगी कि कमाल को ये कहे कि मुझे डिवोर्स चाहिए। भी इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सिर्फ पर अकेली किस्म आप देखेंगे व्यूअर्स जब कमाल हुसैन ने ऐजल से पूछा कि ऐजल वो लड़का कौन है, तो ऐजल मुकर हो जाएगी और कहेगी कि मैं तो किसी लड़के को भी नहीं जानती, और इस तरह व्यूअर्स अपने पप्पू को झूठी साबित कर देगी। लेकिन कमाल हुसैन से कहेगा कि मैं जिस बात के पीछे लग जाऊँ ना तो इसको आखिर हद तक छोड़ देता हो, और फिर सारी सच्चाई जान कर ही तुम्हें मैं बताऊँगा कि क्या सच है और कौन झूठा है। और इस तरह व्यूअर्स अगले किस्म आप ये भी देखेंगे कि इरसा अस्पताल जाएगी और वहाँ पर समीना के पेशेंट के तमाम रिकॉर्ड चेक करेगी, लेकिन वहाँ पर समीना पेशेंट के कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगी। तो इस तरह वो दानियाल को कॉल करेगी और कहेगी कि दानियाल यहाँ पर तो ऐसी कोई पेशेंट नहीं है जो तुमने मुझे बताया था, लेकिन दानियाल कहेगा कि कुछ बहाने करेगा। ये सब बानू के घर जाएगी और बानू से कहेगी कि बानू दानियाल मुझे धोखा दे रहा है, और बानू उसे कहेगी कि कैसे, तुम्हें कैसे यकीन है कि वो तुम्हें धोखे दे। तो सारी सच्चाई जो है ना वो बानू से शेयर करेगी। तो बानू से बताएगी हाँ मुझे भी लगता है कि दानियाल तुम्हें धोखा दे रहा है, आइजल के साथ वो क्या कर रहा था। अब भी वो इरसा एक प्लान बनाएगी कि मैं दानियाल से कहूँगी कि जल्द शादी करते हैं, और इस तरह जब वो दानियाल से ये कहते हैं कि दानियाल के अभी तो मेरे माँ बीमार है, जब माँ ठीक हो जाए ना तो फिर हम दोनों शादी करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं किसी वकील से बात करूँगा ताकि तुम्हारा डिवोर्स पहले हो जाए, तो फिर हम बाद में शादी करेंगे, क्योंकि दूसरी शादी करने के लिए पहले शादी ख़त्म करना तो लाजमी है ना। और इस तरह इरसा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए कि अब मैं क्या करूं। अगर मैंने कमाल से डिवोर्स लिया ना तो और फिर दानियाल ने मुझे धोखा दे दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है, क्योंकि एक ही घर था अपना और वो भी मैंने दानियाल के लिए अब किसी पर बेचा और सारे पैसे दानियाल को दे दिए। तो मेरे साथ तो अब कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन डरते डरते वो कभी भी ये हरकत नहीं करेगी। व्यूअर्स आप बताएं क्या इरसा दानियाल के लिए इस हद तक जाएगी कि कमाल को ये कहे कि मुझे डिवोर्स चाहिए। भी इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सिर्फ पर अकेली किस्म आप देखेंगे व्यूअर्स जब कमाल हुसैन ने ऐजल से पूछा कि ऐजल वो लड़का कौन है, तो ऐजल मुकर हो जाएगी और कहेगी कि मैं तो किसी लड़के को भी नहीं जानती, और इस तरह व्यूअर्स अपने पप्पू को झूठी साबित कर देगी। लेकिन कमाल हुसैन से कहेगा कि मैं जिस बात के पीछे लग जाऊँ ना तो इसको आखिर हद तक छोड़ देता हो, और फिर सारी सच्चाई जान कर ही तुम्हें मैं बताऊंगा कि क्या सच है और कौन झूठा है। और इस तरह व्यूअर्स अगले किस्म आप ये भी देखेंगे कि इरसा अस्पताल जाएगी और वहाँ पर समीना के पेशेंट के तमाम रिकॉर्ड चेक करेगी, लेकिन वहाँ पर समीना पेशेंट के कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगी। तो इस तरह वो दानियाल को कॉल करेगी और कहेगी कि दानियाल यहाँ पर तो ऐसी कोई पेशेंट नहीं है जो तुमने मुझे बताया था, लेकिन दानियाल कहेगा कि कुछ बहाने करेगा। ये सब बानू के घर जाएगी और बानू से कहेगी कि बानू दानियाल मुझे धोखा दे रहा है, और बानू उसे कहेगी कि कैसे, तुम्हें कैसे यकीन है कि वो तुम्हें धोखे दे। तो सारी सच्चाई जो है ना वो बानू से शेयर करेगी। तो बानू से बताएगी हाँ मुझे भी लगता है कि दानियाल तुम्हें धोखा दे रहा है, आइजल के साथ वो क्या कर रहा था। अब भी वो इरसा एक प्लान बनाएगी कि मैं दानियाल से कहूँगी कि जल्द शादी करते हैं, और इस तरह जब वो दानियाल से ये कहते कि दानियाल के अभी तो मेरे माँ बीमार है, जब माँ ठीक हो जाए ना तो फिर हम दोनों शादी करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं किसी वकील से बात करूँगा ताकि तुम्हारा डिवोर्स पहले हो जाए, तो फिर हम बाद में शादी करेंगे, क्योंकि दूसरी शादी करने के लिए पहले शादी ख़त्म करना तो लाजमी है ना। और इस तरह इरसा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए कि अब मैं क्या करूं। अगर मैंने कमाल से डिवोर्स लिया ना तो और फिर दानियाल ने मुझे धोखा दे दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है, क्योंकि एक ही घर था अपना और वो भी मैंने दानियाल के लिए अब
किसी पर भेजा और सारे पैसे दनियाल को दे दिए। तो मेरे साथ तो अब कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन डरते डरते वो कभी भी ये हरकत नहीं करेगी। व्यूअर्स, आप बताएं क्या इरसा दनियाल के लिए इस हद तक जाएगी कि कमाल को ये कहे कि मुझे डिवोर्स चाहिए। भी इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सिर्फ फर्क है लेकिन इसमें आप देखेंगे व्यूअर्स जब कमाल हुसैन ने ऐजल से पूछा कि ऐजल वो लड़का कौन है, तो ऐजल मुकर हो जाएगी और कहेगी कि मैं तो किसी लड़के को भी नहीं जानती और इस तरह व्यूअर्स अपने पप्पू को झूठी साबित कर देगी। लेकिन कमाल हुसैन से कहेगा कि मैं जिस बात के पीछे लग जाऊँ ना तो इसको आखिर हद तक छोड़ देता हो और फिर सारी सच्चाई जान कर ही तुम्हें मैं बताऊंगा कि क्या सच है और कौन झूठा है। और इस तरह व्यूअर्स अगले केस में आप ये भी देखेंगे कि इरसा अस्पताल जाएगी और वहाँ पर समीना के पेशेंट के तमाम रिकॉर्ड चेक करेगी, लेकिन वहाँ पर समीना पेशेंट के कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगी। तो इस तरह वो दानियाल को कॉल करेगी और कहेगी कि दानियाल यहाँ पर तो ऐसी कोई पेशेंट नहीं है जो तुमने मुझे बताया था। लेकिन दानियाल कहेगा कि कुछ बहाने करेगा। ये सब बानू के घर जाएगी और बानू से कहेगी कि बानू दानियाल मुझे धोखा दे रहा है और बानू उसे कहेगी कि कैसे तुम्हें कैसे यकीन है कि वो तुम्हें धोखे दे। तो सारी सच्चाई जो है ना वो बानू से शेयर करेगी। तो बानू से बताएगी हाँ मुझे भी लगता है कि दानियाल तुम्हें धोखा दे रहा है, ऐजल के साथ वो क्या कर रहा था। अब भी वो इरसा एक प्लान बनाएगी कि मैं दानियाल से कहूँगी कि जल्द शादी करते हैं। और इस तरह जब वो दानियाल से ये कहते हैं कि दानियाल के अभी तो मेरे माँ बीमार है, जब माँ ठीक हो जाए ना तो फिर हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं किसी वकील से बात करूँगा ताकि तुम्हारा डिवोर्स पहले हो जाए, तो फिर हम बाद में शादी करेंगे, क्योंकि दूसरी शादी करने के लिए पहले शादी ख़त्म करना तो लाजमी है ना। और इस तरह इरसा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए कि अब मैं क्या करूं, अगर मैंने कमाल से डिवोर्स लिया ना तो और फिर दानियाल ने मुझे धोखा दे दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है, क्योंकि एक ही घर था अपना और वो भी मैंने दानियाल के लिए अब किसी पर भेजा और सारे पैसे दानियाल को दे दिए। तो मेरे साथ तो अब कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन डरते डरते वो कभी भी ये हरकत नहीं करेगी। व्यूअर्स, आप बताएं क्या इरसा दानियाल के लिए इस हद तक जाएगी कि कमाल को ये कहे कि मुझे डिवोर्स चाहिए। भी इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सिर्फ फर्क है लेकिन इसमें आप देखेंगे व्यूअर्स जब कमाल हुसैन ने ऐजल से पूछा कि ऐजल वो लड़का कौन है, तो ऐजल मुकर हो जाएगी और कहेगी कि मैं तो किसी लड़के को भी नहीं जानती और इस तरह व्यूअर्स अपने पप्पू को झूठी साबित कर देगी। लेकिन कमाल हुसैन से कहेगा कि मैं जिस बात के पीछे लग जाऊँ ना तो इसको आखिर हद तक छोड़ देता हो और फिर सारी सच्चाई जान कर ही तुम्हें मैं बताऊंगा कि क्या सच है और कौन झूठा है। और इस तरह व्यूअर्स अगले केस में आप ये भी देखेंगे कि इरसा अस्पताल जाएगी और वहाँ पर समीना के पेशेंट के तमाम रिकॉर्ड चेक करेगी, लेकिन वहाँ पर समीना पेशेंट के कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगी। तो इस तरह वो दानियाल को कॉल करेगी और कहेगी कि दानियाल यहाँ पर तो ऐसी कोई पेशेंट नहीं है जो तुमने मुझे बताया था। लेकिन दानियाल कहेगा कि कुछ बहाने करेगा। ये सब बानू के घर जाएगी और बानू से कहेगी कि बानू दानियाल मुझे धोखा दे रहा है और बानू उसे कहेगी कि कैसे तुम्हें कैसे यकीन है कि वो तुम्हें धोखे दे। तो सारी सच्चाई जो है ना वो बानू से शेयर करेगी। तो बानू से बताएगी हाँ मुझे भी लगता है कि दानियाल तुम्हें धोखा दे रहा है, ऐजल के साथ वो क्या कर रहा था। अब भी वो इरसा एक प्लान बनाएगी कि मैं दानियाल से कहूँगी कि जल्द शादी करते हैं। और इस तरह जब वो दानियाल से ये कहते हैं कि दानियाल के अभी तो मेरे माँ बीमार है, जब माँ ठीक हो जाए ना तो फिर हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं किसी वकील से बात करूँगा ताकि तुम्हारा डिवोर्स पहले हो जाए, तो फिर हम बाद में शादी करेंगे, क्योंकि दूसरी शादी करने के लिए पहले शादी ख़त्म करना तो लाजमी है ना। और इस तरह इरसा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए कि अब मैं क्या करूं, अगर मैंने कमाल से डिवोर्स लिया ना तो और फिर दानियाल ने मुझे धोखा दे दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है, क्योंकि एक ही घर था अपना और वो भी मैंने दानियाल के लिए अब किसी पर भेजा और सारे पैसे दानियाल को दे दिए। तो मेरे साथ तो अब कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन डरते डरते वो कभी भी ये हरकत नहीं करेगी। व्यूअर्स, आप बताएं क्या इरसा दानियाल के लिए इस हद तक जाएगी कि
कमाल को ये कहे कि मुझे डिवोर्स चाहिए। फिर इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सिर्फ पर अकेली किस्में आप देखेंगे व्यूअर्स जब कमाल हुसैन ने ऐज़ल से पूछा कि ऐज़ल वो लड़का कौन है, तो ऐज़ल मुकर हो जाएगी और कहेगी कि मैं तो किसी लड़के को भी नहीं जानती और इस तरह व्यूअर्स अपने पुप्पू को झूठी साबित कर देगी। लेकिन कमाल हुसैन से कहेगा कि मैं जिस बात के पीछे लग जाऊँ ना तो इसको आखिर हद तक छोड़ देता हो और फिर सारी सच्चाई जान कर ही तुम्हें मैं बताऊँगा कि क्या सच है और कौन झूठा है। और इस तरह व्यूअर्स अगले केस में आप ये भी देखेंगे कि इर्सा अस्पताल जाएगी और वहाँ पर समीना के पेशेंट के तमाम रिकॉर्ड चेक करेगी, लेकिन वहाँ पर समीना पेशेंट के कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगी। तो इस तरह वो दानियाल को कॉल करेगी और कहेगी कि दानियाल यहाँ पर तो ऐसी कोई पेशेंट नहीं है जो तुमने मुझे बताया था। लेकिन दानियाल कहेगा कि कुछ बहाने करेगा। ये सब बानू के घर जाएगी और बानू से कहेगी कि बानू दानियाल मुझे धोखा दे रहा है और बानू उसे कहेगी कि कैसे तुम्हें कैसे कहने क्यों तुम्हें धोखे दे। तो सारी सच्चाई जो है ना वो बानू से शेयर करेगी। तो बानू से बताएगी हाँ मुझे भी लगता है कि दानियाल तुम्हें धोखा दे रहा है, ऐज़ल के साथ वो क्या कर रहा था। अब भी वो इर्सा एक प्लान बनाएगी कि मैं दानियाल से कहूँगी कि जल्द शादी करते हैं। और इस तरह जब वो दानियाल से ये कहते कि दानियाल कहेगा कि अभी तो मेरे माँ बीमार है, जब माँ ठीक हो जाए ना तो फिर हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं किसी वकील से बात करूँगा ताकि तुम्हारा डिवोर्स पहले हो जाए, तो फिर हम बाद में शादी करेंगे, क्योंकि दूसरी शादी करने के लिए पहले शादी ख़त्म करना तो लाजमी है ना। और इस तरह इर्सा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए कि अब मैं क्या करूं, अगर मैंने कमाल से डिवोर्स लिया ना तो और फिर दानियाल ने मुझे धोखा दे दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है, क्योंकि एक ही घर था अपना और वो भी मैंने दानियाल के लिए अब किसी पर भेजा और सारे पैसे दानियाल को दे दिए। तो मेरे साथ तो अब कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन डरते डरते वो कभी भी ये हरकत नहीं करेगी। व्यूअर्स आप बताएं क्या इर्सा दानियाल के लिए इस हद तक जाएगी कि कमाल को ये कहे कि मुझे डिवोर्स चाहिए। भी इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सिर्फ पर अकेली किस्में आप देखेंगे व्यूअर्स जब कमाल हुसैन ने ऐज़ल से पूछा कि ऐज़ल वो लड़का कौन है, तो ऐज़ल मुकर हो जाएगी और कहेगी कि मैं तो किसी लड़के को भी नहीं जानती और इस तरह व्यूअर्स अपने पुप्पू को झूठी साबित कर देगी। लेकिन कमाल हुसैन से कहेगा कि मैं जिस बात के पीछे लग जाऊँ ना तो इसको आखिर हद तक छोड़ देता हो और फिर सारी सच्चाई जान कर ही तुम्हें मैं बताऊंगा कि क्या सच है और कौन झूठा है। और इस तरह व्यूअर्स अगले केस में आप ये भी देखेंगे कि इर्सा अस्पताल जाएगी और वहाँ पर समीना के पेशेंट के तमाम रिकॉर्ड चेक करेगी, लेकिन वहाँ पर समीना पेशेंट के कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगी। तो इस तरह वो दानियाल को कॉल करेगी और कहेगी कि दानियाल यहाँ पर तो ऐसी कोई पेशेंट नहीं है जो तुमने मुझे बताया था। लेकिन दानियाल कहेगा कि कुछ बहाने करेगा। ये सब बानू के घर जाएगी और बानू से कहेगी कि बानू दानियाल मुझे धोखा दे रहा है और बानू उसे कहेगी कि कैसे तुम्हें कैसे कहने क्यों तुम्हें धोखे दे। तो सारी सच्चाई जो है ना वो बानू से शेयर करेगी। तो बानू से बताएगी हाँ मुझे भी लगता है कि दानियाल तुम्हें धोखा दे रहा है, ऐज़ल के साथ वो क्या कर रहा था। अब भी वो इर्सा एक प्लान बनाएगी कि मैं दानियाल से कहूँगी कि जल्द शादी करते हैं। और इस तरह जब वो दानियाल से ये कहते हैं कि दानियाल कहेगा कि अभी तो मेरे माँ बीमार है, जब माँ ठीक हो जाए ना तो फिर हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं किसी वकील से बात करूँगा ताकि तुम्हारा डिवोर्स पहले हो जाए, तो फिर हम बाद में शादी करेंगे, क्योंकि दूसरी शादी करने के लिए पहले शादी ख़त्म करना तो लाजमी है ना। और इस तरह इर्सा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए कि अब मैं क्या करूं, अगर मैंने कमाल से डिवोर्स लिया ना तो और फिर दानियाल ने मुझे धोखा दे दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है, क्योंकि एक ही घर था अपना और वो भी मैंने दानियाल के लिए अब किसी पर भेजा और सारे पैसे दानियाल को दे दिए। तो मेरे साथ तो अब कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन डरते डरते वो कभी भी ये हरकत नहीं करेगी। व्यूअर्स आप बताएं क्या इर्सा दानियाल के लिए इस हद तक जाएगी कि कमाल को ये कहे कि मुझे डिवोर्स चाहिए। भी इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सिर्फ अकेली किस में आप देखेंगे व्यूवर्स जब कमाल हुसैन ने ऐज़ल से पूछा कि ऐज़ल वो लड़का कौन है, तो ऐज़ल मुकर हो जाएगी और कहेगी कि मैं तो किसी लड़के को भी नहीं जानती, और इस तरह व्यूवर्स अपने पुप्पू को झूठी साबित कर देगी। लेकिन कमाल हुसैन से कहेगा कि मैं जिस बात के पीछे लग जाऊँ ना तो इसको आखिर हद तक छोड़ देता हो, और फिर सारी सच्चाई जान कर ही तुम्हें मैं बताऊँगा कि क्या सच है और कौन झूठा है। और इस तरह व्यूवर्स अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि इर्सा अस्पताल जाएगी और वहाँ पर समीना के पेशेंट के तमाम रिकॉर्ड चेक करेगी, लेकिन वहाँ पर समीना पेशेंट के कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगी। तो इस तरह वो दानियाल को कॉल करेगी और कहेगी कि दानियाल यहाँ पर तो ऐसी कोई पेशेंट नहीं है जो तुमने मुझे बताया था, लेकिन दानियाल कहेगा कि कुछ बहाने करेगा। ये सब बानू के घर जाएगी और बानू से कहेगी कि बानू दानियाल मुझे धोखा दे रहा है, और बानू उसे कहेगी कि कैसे, तुम्हें कैसे कीने क्यों तुम्हें धोखे दे। तो सारी सच्चाई जो है ना वो बानू से शेयर करेगी। तो बानू से बताएगी हाँ मुझे भी लगता है कि दानियाल तुम्हें धोखा दे रहा है, ऐज़ल के साथ वो क्या कर रहा था। अब व्यूअर्स इर्सा एक प्लान बनाएगी कि मैं दानियाल से कहूँगी कि जल्द शादी करते हैं, और इस तरह जब वो दानियाल से ये कहते हैं कि दानियाल के कि अभी तो मेरे माँ बीमार है, जब माँ ठीक हो जाए ना तो फिर हम दोनों शादी करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं किसी वकील से बात करूँगा ताकि तुम्हारा डिवोर्स पहले हो जाए, तो फिर हम बाद में शादी करेंगे, क्योंकि दूसरी शादी करने के लिए पहले शादी ख़त्म करना तो लाजमी है ना। और इस तरह इर्सा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए कि अब मैं क्या करूं, अगर मैंने कमाल से डिवोर्स लिया ना तो और फिर दानियाल ने मुझे धोखा दे दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है, क्योंकि एक ही घर था अपना और वो भी मैंने दानियाल के लिए अब किसी पर भेजा और सारे पैसे दानियाल को दे दिए, तो मेरे साथ तो अब कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन डरते डरते वो कभी भी ये हरकत नहीं करेगी। व्यूअर्स आप बताएं क्या इर्सा दानियाल के लिए इस हद तक जाएगी कि कमाल को ये कहे कि मुझे डिवोर्स चाहिए। फिर इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सिर्फ अकेली किस में आप देखेंगे व्यूअर्स जब कमाल हुसैन ने ऐज़ल से पूछा कि ऐज़ल वो लड़का कौन है, तो ऐज़ल मुकर हो जाएगी और कहेगी कि मैं तो किसी लड़के को भी नहीं जानती, और इस तरह व्यूअर्स अपने पुप्पू को झूठी साबित कर देगी। लेकिन कमाल हुसैन से कहेगा कि मैं जिस बात के पीछे लग जाऊँ ना तो इसको आखिर हद तक छोड़ देता हो, और फिर सारी सच्चाई जान कर ही तुम्हें मैं बताऊंगा कि क्या सच है और कौन झूठा है। और इस तरह व्यूअर्स अगली किस में आप ये भी देखेंगे कि इर्सा अस्पताल जाएगी और वहाँ पर समीना के पेशेंट के तमाम रिकॉर्ड चेक करेगी, लेकिन वहाँ पर समीना पेशेंट के कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगी। तो इस तरह वो दानियाल को कॉल करेगी और कहेगी कि दानियाल यहाँ पर तो ऐसी कोई पेशेंट नहीं है जो तुमने मुझे बताया था, लेकिन दानियाल कहेगा कि कुछ बहाने करेगा। ये सब बानू के घर जाएगी और बानू से कहेगी कि बानू दानियाल मुझे धोखा दे रहा है, और बानू उसे कहेगी कि कैसे, तुम्हें कैसे कीने क्यों तुम्हें धोखे दे। तो सारी सच्चाई जो है ना वो बानू से शेयर करेगी। तो बानू से बताएगी हाँ मुझे भी लगता है कि दानियाल तुम्हें धोखा दे रहा है, ऐज़ल के साथ वो क्या कर रहा था। अब व्यूअर्स इर्सा एक प्लान बनाएगी कि मैं दानियाल से कहूँगी कि जल्द शादी करते हैं, और इस तरह जब वो दानियाल से ये कहते कि दानियाल के कि अभी तो मेरे माँ बीमार है, जब माँ ठीक हो जाए ना तो फिर हम दोनों शादी करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं किसी वकील से बात करूँगा ताकि तुम्हारा डिवोर्स पहले हो जाए, तो फिर हम बाद में शादी करेंगे, क्योंकि दूसरी शादी करने के लिए पहले शादी ख़त्म करना तो लाजमी है ना। और इस तरह इर्सा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए कि अब मैं क्या करूं, अगर मैंने कमाल से डिवोर्स लिया ना तो और फिर दानियाल ने मुझे धोखा दे दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है, क्योंकि एक ही घर था अपना और वो भी मैंने दानियाल के लिए अब किसी पर भेजा और सारे पैसे दानियाल को दे दिए, तो मेरे साथ तो अब कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन डरते डरते वो कभी भी ये हरकत नहीं करेगी। व्यूअर्स आप बताएं क्या इर्सा दानियाल के लिए इस हद तक जाएगी कि कमाल को ये कहे कि मुझे डिवोर्स चाहिए। भी इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सिर्फ फ़र्क है लेकिन इसमें आप देखेंगे व्यूवर्स जब कमाल हुसैन ने ऐज़ल से पूछा कि ऐज़ल वो लड़का कौन है, तो ऐज़ल मुकर हो जाएगी और कहेगी कि मैं तो किसी लड़के को भी नहीं जानती, और इस तरह व्यूवर्स अपने पप्पू को झूठी साबित कर देगी। लेकिन कमाल हुसैन से कहेगा कि मैं जिस बात के पीछे लग जाऊँ ना तो इसको आखिर हद तक छोड़ देता हो, और फिर सारी सच्चाई जान कर ही तुम्हें मैं बताऊँगा कि क्या सच है और कौन झूठा है। और इस तरह व्यूवर्स अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि इर्सा अस्पताल जाएगी और वहाँ पर समीना के पेशेंट के तमाम रिकॉर्ड चेक करेगी, लेकिन वहाँ पर समीना पेशेंट के कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगी। तो इस तरह वो दानियाल को कॉल करेगी और कहेगी कि दानियाल यहाँ पर तो ऐसी कोई पेशेंट नहीं है जो तुमने मुझे बताया था। लेकिन दानियाल कहेगा कि कुछ बहाने करेगा। ये सब बानू के घर जाएगी और बानू से कहेगी कि बानू दानियाल मुझे धोखा दे रहा है, और बानू उसे कहेगी कि कैसे तुम्हें कैसे यकीन है कि वो तुम्हें धोखे दे। तो सारी सच्चाई जो है ना वो बानू से शेयर करेगी। तो बानू से बताएगी हाँ मुझे भी लगता है कि दानियाल तुम्हें धोखा दे रहा है, ऐज़ल के साथ वो क्या कर रहा था। अब भी वो इर्सा एक प्लान बनाएगी कि मैं दानियाल से कहूँगी कि जल्द शादी करते हैं, और इस तरह जब वो दानियाल से ये कहते हैं कि दानियाल के अभी तो मेरे माँ बीमार है, जब माँ ठीक हो जाए ना तो फिर हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं किसी वकील से बात करूँगा ताकि तुम्हारा डिवोर्स पहले हो जाए, तो फिर हम बाद में शादी करेंगे, क्योंकि दूसरी शादी करने के लिए पहले शादी ख़त्म करना तो लाजमी है ना। और इस तरह इर्सा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए कि अब मैं क्या करूं, अगर मैंने कमाल से डिवोर्स लिया ना तो और फिर दानियाल ने मुझे धोखा दे दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है, क्योंकि एक ही घर था अपना और वो भी मैंने दानियाल के लिए अब किसी पर भेजा और सारे पैसे दानियाल को दे दिए, तो मेरे साथ तो अब कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन डरते डरते वो कभी भी ये हरकत नहीं करेगी। व्यूअर्स आप बताएं क्या इर्सा दानियाल के लिए इस हद तक जाएगी कि कमाल को ये कहे कि मुझे डिवोर्स चाहिए। भी इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सिर्फ फ़र्क है लेकिन इसमें आप देखेंगे व्यूवर्स जब कमाल हुसैन ने ऐज़ल से पूछा कि ऐज़ल वो लड़का कौन है, तो ऐज़ल मुकर हो जाएगी और कहेगी कि मैं तो किसी लड़के को भी नहीं जानती, और इस तरह व्यूवर्स अपने पप्पू को झूठी साबित कर देगी। लेकिन कमाल हुसैन से कहेगा कि मैं जिस बात के पीछे लग जाऊँ ना तो इसको आखिर हद तक छोड़ देता हो, और फिर सारी सच्चाई जान कर ही तुम्हें मैं बताऊंगा कि क्या सच है और कौन झूठा है। और इस तरह व्यूअर्स अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि इर्सा अस्पताल जाएगी और वहाँ पर समीना के पेशेंट के तमाम रिकॉर्ड चेक करेगी, लेकिन वहाँ पर समीना पेशेंट के कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगी। तो इस तरह वो दानियाल को कॉल करेगी और कहेगी कि दानियाल यहाँ पर तो ऐसी कोई पेशेंट नहीं है जो तुमने मुझे बताया था। लेकिन दानियाल कहेगा कि कुछ बहाने करेगा। ये सब बानू के घर जाएगी और बानू से कहेगी कि बानू दानियाल मुझे धोखा दे रहा है, और बानू उसे कहेगी कि कैसे तुम्हें कैसे यकीन है कि वो तुम्हें धोखे दे। तो सारी सच्चाई जो है ना वो बानू से शेयर करेगी। तो बानू से बताएगी हाँ मुझे भी लगता है कि दानियाल तुम्हें धोखा दे रहा है, ऐज़ल के साथ वो क्या कर रहा था। अब भी वो इर्सा एक प्लान बनाएगी कि मैं दानियाल से कहूँगी कि जल्द शादी करते हैं, और इस तरह जब वो दानियाल से ये कहते हैं कि दानियाल के अभी तो मेरे माँ बीमार है, जब माँ ठीक हो जाए ना तो फिर हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं किसी वकील से बात करूँगा ताकि तुम्हारा डिवोर्स पहले हो जाए, तो फिर हम बाद में शादी करेंगे, क्योंकि दूसरी शादी करने के लिए पहले शादी ख़त्म करना तो लाजमी है ना। और इस तरह इर्सा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए कि अब मैं क्या करूं, अगर मैंने कमाल से डिवोर्स लिया ना तो और फिर दानियाल ने मुझे धोखा दे दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है, क्योंकि एक ही घर था अपना और वो भी मैंने दानियाल के लिए अब किसी पर भेजा और सारे पैसे दानियाल को दे दिए, तो मेरे साथ तो अब कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन डरते डरते वो कभी भी ये हरकत नहीं करेगी। व्यूअर्स आप बताएं क्या इर्सा दानियाल के लिए इस हद तक जाएगी कि कमाल को ये कहे कि मुझे डिवोर्स चाहिए। भी इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सिर्फ पर अकेली किस्म आप देखेंगे व्यूवर्स जब कमाल हुसैन ने ऐज़ल से पूछा कि ऐज़ल वो लड़का कौन है, तो ऐज़ल मुकर हो जाएगी और कहेगी कि मैं तो किसी लड़के को भी नहीं जानती, और इस तरह व्यूवर्स अपने पप्पू को झूठी साबित कर देगी। लेकिन कमाल हुसैन से कहेगा कि मैं जिस बात के पीछे लग जाऊँ ना तो इसको आखिर हद तक छोड़ देता हो, और फिर सारी सच्चाई जान कर ही तुम्हें मैं बताऊँगा कि क्या सच है और कौन झूठा है। और इस तरह व्यूवर्स अगली किस्म में आप ये भी देखेंगे कि इरसा अस्पताल जाएगी और वहाँ पर समीना के पेशेंट के तमाम रिकॉर्ड चेक करेगी, लेकिन वहाँ पर समीना पेशेंट के कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगी। तो इस तरह वो दानियाल को कॉल करेगी और कहेगी कि दानियाल यहाँ पर तो ऐसी कोई पेशेंट नहीं है जो तुमने मुझे बताया था। लेकिन दानियाल कहेगा कि कुछ बहाने करेगा। ये सब बानू के घर जाएगी और बानू से कहेगी कि बानू दानियाल मुझे धोखा दे रहा है, और बानू उसे कहेगी कि कैसे तुम्हें कैसे यकीन है कि वो तुम्हें धोखे दे। तो सारी सच्चाई जो है ना वो बानू से शेयर करेगी। तो बानू से बताएगी हाँ मुझे भी लगता है कि दानियाल तुम्हें धोखा दे रहा है, ऐज़ल के साथ वो क्या कर रहा था। अब भी वो इरसा एक प्लान बनाएगी कि मैं दानियाल से कहूँगी कि जल्द शादी करते हैं, और इस तरह जब वो दानियाल से ये कहते कि दानियाल कहेगा कि अभी तो मेरे माँ बीमार है, जब माँ ठीक हो जाए ना तो फिर हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं किसी वकील से बात करूँगा ताकि तुम्हारा डिवोर्स पहले हो जाए, तो फिर हम बाद में शादी करेंगे, क्योंकि दूसरी शादी करने के लिए पहले शादी ख़त्म करना तो लाजमी है ना। और इस तरह इरसा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए कि अब मैं क्या करूं, अगर मैंने कमाल से डिवोर्स लिया ना तो और फिर दानियाल ने मुझे धोखा दे दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है, क्योंकि एक ही घर था अपना और वो भी मैंने दानियाल के लिए अब किसी पर बेचा और सारे पैसे दानियाल को दे दिए, तो मेरे साथ तो अब कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन डरते डरते वो कभी भी ये हरकत नहीं करेगी। व्यूअर्स आप बताएं क्या इरसा दानियाल के लिए इस हद तक जाएगी कि कमाल को ये कहे कि मुझे डिवोर्स चाहिए। भी इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सिर्फ पर अकेली किस्म आप देखेंगे व्यूअर्स जब कमाल हुसैन ने ऐज़ल से पूछा कि ऐज़ल वो लड़का कौन है, तो ऐज़ल मुकर हो जाएगी और कहेगी कि मैं तो किसी लड़के को भी नहीं जानती, और इस तरह व्यूअर्स अपने पप्पू को झूठी साबित कर देगी। लेकिन कमाल हुसैन से कहेगा कि मैं जिस बात के पीछे लग जाऊँ ना तो इसको आखिर हद तक छोड़ देता हो, और फिर सारी सच्चाई जान कर ही तुम्हें मैं बताऊंगा कि क्या सच है और कौन झूठा है। और इस तरह व्यूअर्स अगली किस्म में आप ये भी देखेंगे कि इरसा अस्पताल जाएगी और वहाँ पर समीना के पेशेंट के तमाम रिकॉर्ड चेक करेगी, लेकिन वहाँ पर समीना पेशेंट के कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगी। तो इस तरह वो दानियाल को कॉल करेगी और कहेगी कि दानियाल यहाँ पर तो ऐसी कोई पेशेंट नहीं है जो तुमने मुझे बताया था। लेकिन दानियाल कहेगा कि कुछ बहाने करेगा। ये सब बानू के घर जाएगी और बानू से कहेगी कि बानू दानियाल मुझे धोखा दे रहा है, और बानू उसे कहेगी कि कैसे तुम्हें कैसे यकीन है कि वो तुम्हें धोखे दे। तो सारी सच्चाई जो है ना वो बानू से शेयर करेगी। तो बानू से बताएगी हाँ मुझे भी लगता है कि दानियाल तुम्हें धोखा दे रहा है, ऐज़ल के साथ वो क्या कर रहा था। अब भी वो इरसा एक प्लान बनाएगी कि मैं दानियाल से कहूँगी कि जल्द शादी करते हैं, और इस तरह जब वो दानियाल से ये कहते कि दानियाल के अभी तो मेरे माँ बीमार है, जब माँ ठीक हो जाए ना तो फिर हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं किसी वकील से बात करूँगा ताकि तुम्हारा डिवोर्स पहले हो जाए, तो फिर हम बाद में शादी करेंगे, क्योंकि दूसरी शादी करने के लिए पहले शादी ख़त्म करना तो लाजमी है ना। और इस तरह इरसा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए कि अब मैं क्या करूं, अगर मैंने कमाल से डिवोर्स लिया ना तो और फिर दानियाल ने मुझे धोखा दे दिया तो फिर मैं कहाँ